जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज हम लोग जो पॉलिटिकल सीरीज चला रहे हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 6 होगा, नागरिकता। इससे पहले हम लोग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, सुबह को हम डेली इंडियन ज्योग्राफी लाते हैं और शाम को रात को डेली लाते हैं पॉलिटी का एक चैप्टर। इसमें आपको पूरे के पूरे ज्ञान बिंदु का नोट्स हम लोग देखेंगे, पूरे थ्योरी फाउंडेशन बैच का। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उससे रिलेटेड उसको भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे चैप्टर पे हम लोग का कमांड हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागरिकता चैप्टर में है, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। नागरिकता के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान भाग 2 से प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन यही है कि नागरिकता का जो पता कहाँ से चलता है, भाग 2 में। नागरिकता की चर्चा 5 से लेकर 11 आर्टिकल्स में किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आर्टिकल्स कितने से कितने तक में नागरिकता को रखा गया है, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है साथियों। देखिए क्या होता है कि भारत में संघवाद है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत तो संघ में केंद्र सरकार है जैसे मोदी जी, और बिहार जैसे बिहार है, बिहार में क्या है, राज्य में एक अलग सरकार है। तो राज्य सभी मिलाकर के संघ का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर मूल रूप से अगर शक्ति माना जाए तो कहाँ आधारित है भारत में, तो केंद्र में है। तो एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का मतलब भारत में एक ही नागरिकता के व्यक्ति हो सकते हैं। ये नहीं है कि बिहार के लिए अलग अलग, स्टेट के लिए अलग अलग नागरिकता होगा और केंद्र के लिए अलग नागरिकता होगा, ऐसा नहीं है। आप यदि अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए का, तो अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर क्या होता है कि स्टेट के लिए अलग नागरिकता है और केंद्र के लिए अलग नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, याद रखिएगा नोट करके। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। किसी भी देश में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, देशी और विदेशी। भारत के भीतर भारत के देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक प्राप्त होती है। वहीं विदेशी नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा विदेशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं अनुच्छेद 15, 16, 29, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है। देखिए 2 प्रकार के नागरिकता होता है। एक भारतीय, जो हम जन्म भारत में यदि लिए हैं तो यहीं पे रहते हैं तो हमारा नागरिकता यहाँ का है। अगर कोई विदेश से यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति यदि रहे, 10 साल तक यदि यहाँ पे रहे, अब भारत का यदि नागरिकता वो ग्रहण कर ले, फिर भी उन्हें कुछ नागरिकता जो है वो नहीं मिलेगा कभी भी। कौन कौन सा, 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस या दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन कौन सा नागरिकता विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30। आगे बढ़ते हैं। विदेशी नागरिक 2 प्रकार, विदेशी नागरिक 2 प्रकार होते हैं, मित्र देश या विदेशी नागरिक। वैसा देश जिसके साथ भारत का युद्ध नहीं हुआ हो मित्र देश या विदेशी नागरिक कहलाता है। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक मान लीजिए जिससे हम लोग को बहुत अच्छा खासा संबंध है तो वो क्या हो जाएगा, मित्र देश होगा। जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब मेरा मित्र देश है। शत्रु देश क्या होता है, जैसे पाकिस्तान, चीन, ये सब शत्रु देश है। वैसे देश जिनके साथ युद्ध हुआ हो शत्रु देश की नागरिकता में गिनती आती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22, मित्र देश की विदेशी नागरिकता को प्राप्त होता है, वही शत्रु देश में विदेशी नागरिकता को प्राप्त नहीं होता है। आप देखिएगा जो हमारे मित्र देश है उसी उसी को हम लोग नागरिकता भविष्य में दे सकते हैं भारत का, लेकिन शत्रु देश को नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह कहता है कि भारत में नागरिकता तथा समाप्त करने की शक्ति भारत के संसद में है। किसी भी व्यक्ति का नागरिकता समाप्त करने का शक्ति किसके पास है, संसद के पास। भारतीय संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता को लेकर कानून 1955 में बनाया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। इस अधिनियम में मैं इस शब्द का जिक्र करता हूं कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार की होती थी तथा 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती थी।
मतलब 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती थी और 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती थी। कौन-कौन सी थी देख लेते हैं। देखिए, कौन-कौन सी 5 प्रकार से हम लोग नागरिकता ले सकते थे? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार। जैसे किसी का जन्म यदि भारत में हुआ है तो वो नागरिक है भारत का। वंश, किसी की पापा या दादा भारत के हैं तो वो भी क्या होगा, उसका नागरिकता भारत से होगा। देशीकरण, देशीकरण मतलब देश का होने वाला। पंजीकरण, यहाँ से पंजीकरण मेरा आधार, जैसे प्रमाण पत्र है, कोई भी चीज़ है उसके आधार पे। भूमि विस्तार, अगर हम भूमि विस्तार किए, जैसे मान लीजिए कि हम हैं कहीं कहीं और है, लेकिन हम भूमि विस्तार करके यहाँ पे ज़मीन खरीद कर अपना रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। नागरिकता रद्द करने की 3 शर्तें: बर्खास्त किया जाने पर, वंचित किया जाने पर या परित्याग किया जाने पे। जैसे भारत सरकार द्वारा आपको वंचित कर दिया गया नागरिकता से, गृह मंत्रालय द्वारा, या परित्याग कर देना मतलब खुद से नागरिकता को त्याग कर देना, या बर्खास्त कर दिए जाने पे। ये दोनों सरकार के द्वारा किया जाता है, परित्याग व्यक्ति खुद करते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें की जानकारी प्रदान करती है। जैसे आर्टिकल 5 जो है वो हमें क्या प्रदान करती है? नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें को प्राप्त मतलब जानकारी प्राप्त करती है। जैसे माता या पिता में कोई भी एक भारतीय हो, फिर हम भारतीय कहला पाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक होना चाहिए भारतीय। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व हमें भारत में रहना होगा। ठीक है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक हमें भारत का रहे होंगे। जैसे अगर 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ, उससे 5 साल पहले तक हम यहाँ के थे या नहीं थे, वो जब पहले पता करना होगा। ठीक है। अनुच्छेद 6 आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत का नागरिकता प्रदान किया गया था। देखिए, जब पार्टिसिपेट हुआ था भारत और पाकिस्तान, बहुत सारे हिंदू चले गए थे, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम चले गए थे पाकिस्तान। और क्या हुआ था कि कुछ व्यक्ति हिंदू का उस साइड ही थे, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम इस साइड ही थे। तो क्या हुआ था कि उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ आए और वहाँ गए, मुस्लिम वहाँ गए, हिंदू यहाँ आए, बहुत ज़्यादा लोग गए। तो आर्टिकल 6 उसी समय कहा गया था, आज़ादी के बाद पाकिस्तान से सीधे आने वाले नागरिक जो भारत होंगे उसे नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे गलती से कोई व्यक्ति चला गया पाकिस्तान, वहाँ पे देखा दयनीय स्थिति, ठीक है, वो फिर से अगर लौट के भारत आ गए, उसे भी नागरिकता प्राप्त होगा। आर्टिकल 7 यह कहता है। ठीक है। चलिए आर्टिकल 8 देखते हैं। भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करना। हमें ये जानकारी प्रदान करती है कि हमारी क्या क्या नागरिकता हो सकती है, कैसे हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। ये सारी जानकारी किस में है? आर्टिकल 8 में। भारतीय मूल का व्यक्ति वैसे व्यक्ति जो मूलतः भारतीय मूल में रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लिया, वो भारत के मूल व्यक्ति कहलाते हैं। चलिए, NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। NRI वैसे व्यक्ति को कहते हैं, वैसे नागरिक जिनके पास भारत की नागरिकता, भारत का पासपोर्ट, वीजा, परंतु किसी सिलसिले में बाहर से बाहर, NRI कहलाता है। इनको बड़ी अधिकार प्राप्त होता है जो भारतीय नागरिकों के पास होता है। देखिए, इनके पास भी वही सब अधिकार, जैसे हम बताते हैं, अगर UPSC आप क्रैक किए, UPSC में क्या होता है? IAS होता है पोस्ट, IPS होता है और IFS होता है। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर बात करते हैं कि जो व्यक्ति अगर वहाँ चले गए, वहीं पे अगर 10 साल से रह रहे हैं, वो किस चीज़ में गिनती आएंगे? NRI में गिनती आएंगे। ठीक है ना। उनके पास भी वही सारी नागरिकता होती है जो एक मूल भारतीय व्यक्ति के पास में होता है। आगे देखते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले अधिकार, मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का आदि, उन्हें सारा अधिकार रहता है। आर्टिकल 9 देखते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वच्छता से किसी देश को नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाती है। देखिए, कोई व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए कि पाकिस्तान गया, अगर वो कहेगा कि हम पाकिस्तान के नागरिकता को आप ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, तो उसका भारत से नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 9 यही कहती है। आर्टिकल 10 संसद को यह अधिकार है कि नागरिकों के अधिकारों को बारंबारता बनाए रखे। संसद के पास ये अधिकार है कि नागरिकों की नागरिकता को बनाए रखे।
चलिए, नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें। जन्म के आधार पर, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तथा उसके माता पिता कोई भी भारतीय हो, उस बच्चे का जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 तक जन्म भारत में हुआ हो या उनके एक माता पिता कोई भी भारतीय हो, तो उस बच्चे का नागरिकता आराम से मिल जाएगा। वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हो लेकिन उसके माता पिता कोई भी एक भारतीय हो, उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे आज़ाद होने के बाद भारत किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान में जन्म हुआ, लेकिन एक व्यक्ति उनके माता या पिता कहाँ का होना चाहिए, तो भारत का होना चाहिए, उसे भी नागरिकता वंश के आधार पर आराम से मिल जाएगा। भूमि विस्तार, अगर किसी भारत सरकार किसी क्षेत्र को जीत कर भारत में मिलाता है तो वहाँ का नागरिक भारतीय नागरिकता कहलाएंगे। अगर भारत सरकार अधिसूचना जारी कर नागरिकता देने के बात करते हैं, जैसे बात हम लोग सिक्किम की करते हैं, सिक्किम को हम लोग भारत में मिला लिए, तो क्या सिक्किम के व्यक्ति की नागरिकता क्या कहलाएगा, भारत का नागरिकता कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशीकरण, अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के तहत नागरिकता लेना चाहता है तो उसे निम्न शर्तों का पूरा करना होगा। कौन कौन सा, वो वयस्क हो या अच्छे चरित्र का हो, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा से जानकार हो, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो, वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारतीय देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सके, वह अपने देश की नागरिकता त्याग कर दिया हो और सूचना भारत सरकार को दे दी हो। देखिए, व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, एक भाषा को जानना चाहिए, भारतीय संविधान के प्रति उनका निष्ठा अच्छा हो और वो पहले भारतीय सरकार को बता दे कि हम अपने देश का नागरिकता को देखिए समाप्त करके हम ग्रहण करना चाहते हैं। ये सभी पॉइंट देशीयकरण के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त लिखित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता हो लेकिन उसका योगदान विश्व साहित्य, विश्व शांति, विश्व दर्शन, मानवता इत्यादि को लेकर हो तो बिना किसी शर्त के भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल दैट हम देते हैं, अब्राहम लिंकन थे या कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स वगैरह क्या थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो क्या सोचते थे, समाज के बारे में बहुत अच्छा अच्छा कार्य करते थे। तो वो अगर कुछ भी नहीं भी करेंगे और चाहेंगे किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण करने के लिए, एग्जाम्पल दैट भारत का, तो वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया उन्हें जानते हैं। जैसे मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। मदर टेरेसा के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो क्या थे, समाज सुधारक थे, समाज के प्रति सोचते थे। एकमात्र भारतीय मदर टेरेसा को जिसे शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण, कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत में रह के पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति पुरुष किसी विदेशी से विवाह करता है तो उसके पत्नी को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कोई भारतीय है, वो किसी पाकिस्तानी से शादी कर लिए तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। अगर कोई व्यक्ति 7 साल लगातार भारत से बाहर रह रहा है, बिना किसी यहाँ पर बताए हुए 7 साल अगर लगातार किसी देश में रहते हैं तो उसका नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। अगर किसी ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और यह खबर भारत सरकार को लग जाए। भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा निष्ठा नहीं रखता। जैसे हम भारतीय संविधान ग्रहण तो कर लिए लेकिन भारतीय संविधान के प्रति बिल्कुल निष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है, उसे भी बर्खास्त किया जा सकता है। पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता समाप्त की हो और नागरिकता प्राप्त होने से 5 वर्षों तक न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से उससे अधिक सजा सुनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। OCI, ओवर क्रिएटिव जोन ऑफ इंडिया, वैसे नागरिक जो भारत छोड़ के NRI हो गए हैं उन्हें भारत आने के लिए OCI नागरिकता दिया जाता है। चुनाव नहीं लड़ सकते ये व्यक्ति, वोट नहीं दे सकते, अपवाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग OCI के अंतर्गत नहीं आते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका इन देशों के लिए POI, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो भारत के मूल नागरिक हो उनकी नागरिकता किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इत्यादि का पद भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हो सकता है। जैसे बड़े बड़े केंद्र में जो भी
सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वो भारत के ही लोग रह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो इस बार बीपीएससी में दो बार पूछा गया। पहले लोकसभा में जो था ना, दो व्यक्ति को एंग्लो इंडियो जो होता था, एंग्लो इंडियो मतलब अंग्रेजों द्वारा, जो अंग्रेजों का बच्चा यहाँ होता था उसको शामिल किया जाता था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, 104वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं साथियों, जिससे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 6 से 11 संबंधित है किससे? नागरिकता से। आगे देखते हैं, भारत सरकार किस कानून के माध्यम से नागरिकता अधिनियम लाई थी? 1955। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किन श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने हैं? किन श्रेणी के लोग बने हैं? 4 का क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ई उपयुक्त में से सभी हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऊपर सभी हो जाएगा, ये चारों मतलब निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? कौन सा नहीं माना जाएगा? 5 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, केंद्र सरकार के बर्खास्त कर ले, स्वेच्छा से त्याग कर दे। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में उल्लेखित किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें हैं, कौन कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यदि उसका जन्म भारत में हो, माता पिता किसी एक जन्म यहाँ हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक। चलिए, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर वो भारत में पुनर्वास के लिए लौटता हो भारत, वह भारत का नागरिक बन सकता है। इससे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद कितने माह तक भारत में बना रहना होगा? तो अगर बात करते हैं तो 6 माह तक उन्हें रहना होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं होती है? 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। भारत में किन आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यता होती है, 10 का क्या हो जाएगा साथियों, 10 का डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए चाहता हो तो उसे समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में कितने वर्षों तक पंजीकृत होना चाहिए? 11 का हो जाएगा आपका, 11 का क्या हो जाएगा, तो 7 वर्ष, सी हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देख लीजिए ऊपर, यदि किसी व्यक्ति के भारत में रह रहा हो या भारत की सरकार की सेवा में हो, वह यदि भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के लिए कम से कम कितने माह की तक भारत में रहना होगा? 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ए। भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? एकल नागरिकता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माफी चाहेंगे, ए हो जाएगा, अमेरिका। 16 नंबर देखते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए आवश्यक होता है, तो डी हो जाएगा इसके लिए, इनमें कोई नहीं। तो ये था नागरिकता से रिलेटेड टॉपिक। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, अगर कुछ कमी है तो इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। और अगर डेली वाइज एक वीडियो देखते हैं तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी 1 मंथ के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।